हेलो फ्रेंड, आज के हमारे प्यारे से चैनल एचडी स्मार्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले मैं फर्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे और आप लोग को लास्ट में कुछ होमवर्क मिला था। उस होमवर्क को आज करा दिया जाता है और आप लोग मेहनत से पढ़िए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। अगर अब मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे तो फिर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। चलिए आज हम लोग होमवर्क करते हैं। होमवर्क में आप लोग को दिया गया था जो साइन ए बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन था साइन ए बराबर 3/5। तो आपसे पूछा था कॉस ए का मान। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। यहाँ पे है, मान लीजिए साइन ए बराबर 3/5। फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/5 है। तो आपसे पूछा है कॉस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर दिया है साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब दिया है 3 और कर्ण है आपका 5। आपसे पूछा कॉस, और कॉस बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं। जो कॉस बराबर होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। अब हमको निकालना है आधार इसमें दिया नहीं, तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इससे आधार निकालेंगे। मान लीजिए त्रिभुज ABC रहा होगा और यह 90 अंश है। 90 अंश के सामने में भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, अर्थात इसका जो मान दिया है 5 दिया है। यह लंब होता है, लंब का मान दिया है 3, आधार का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, आपको निकालना है आधार। तो सबसे पहले कर्ण का जो मान दिया है वो है AC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा है AB जिसका मान है 3 का स्क्वायर प्लस आधार जो हमारा है वह BC है। ठीक है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस BC। ठीक है, अब 25 ये प्लस है, इधर जाता है तो माइनस, तो 25 माइनस 9 बराबर BC का स्क्वायर, अर्थात BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से ना जाएगा 16, तो BC बराबर 16 अंडर रूट में चला जाएगा। BC बराबर, या अंडर रूट को 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। देखिए स्क्वायर आता है, इधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। अंडर रूट में हम लोग पेयर से निकालते हैं, 4 × 4, 4 निकल गया, आपका BC बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 आ गया। अब हम लोग जानते हैं cos A बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं आधार बट्टे कर्ण। cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार हमारा अभी भी निकला है 4 और कर्ण का मान तो दिया था, कर्ण हमारा था 5, अर्थात cos A बराबर 4/5। ये आपका सभी प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर हम दूसरे को करेंगे। दिया है साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान पूछा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल जहां लंब 3 था वहां दे दिया है आधार को दिया है आपको। दूसरा क्वेश्चन साइन दिया है, साइन ए बराबर 4/5। हम लोग जानते हैं यह होता है हमारा लंब और यह होता है कर्ण,
अर्थात लंब का मान, जो लंब हमारा होगा वो 4 होगा और जो कड़ होगा वो 5 होगा। लंब हमारा 4 और जो कड़ है वो 5 हो जाएगा। सबसे पहले हम मान लिया कि एक त्रिभुज है ABC, इसका 19 से सामने भुजा को कड़ का मान दिया है 5 और जो लंब है इसका मान AB का मान दिया है 4, आपसे BC का मान पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी जस्ट पहले पढ़े। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो हमारा कड़ है, हमारा जो कड़ है कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के जगह पे है कितना 4 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे हमारा पूछ रहा था BC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC का स्क्वायर 16 इधर आएगा तो प्लस है, इधर आता है तो माइनस, बराबर BC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 जाएगा 9। अब जो यह स्क्वायर होता है इस इधर जाता है तो अंडर रूट, अर्थात करें BC बराबर अंडर रूट 9 को अगर हम लोग फैक्टर करें तो 3 इंटू 3 बाहर निकल गया, अर्थात BC इज इक्वल टू आ गया 3, यह BC इज इक्वल टू 3 आया। सब कुछ हमको मालूम चल गया, लंब 4, कड़ 5 और आधार कितना 3। आपसे पूछा है cos A, सॉरी tan A का मान पूछा है। tan A बराबर हम फार्मूला जानते हैं लंब बट्टे आधार। लंब का मान है कितना, लंब हमारा दिया है 4 और आधार अभी भी निकाले हैं 3, अर्थात tan A इज इक्वल टू 4/3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्या नहीं गया है, दिया था sin A बराबर 4/5, sin A बराबर 4/5। साइन बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं लंब बट्टे कड़, अर्थात इसमें कंपेयर किए तो लंब हमारा 4 और जो कड़ हुआ वो 5 हो गया, लंब 4 कड़ 5 हो गया। सबसे पहले अगर पूछा है tan का, तो tan बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बट्टे आधार होता है। आधार दिया नहीं तो सबसे पहले हम लोग आधार निकालेंगे। आधार को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर दिया था हमारा 5 का स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, BC का मान, तो BC जो हमारा आधार है, आधार का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब ये प्लस है, इधर जाता है तो माइनस, तो 25 में से 16 गया है तो 9, BC का स्क्वायर बराबर 9 आ गया। अब यह स्क्वायर जो है इधर जाता है तो अंडर रूट में आता है, अंडर रूट में फैक्टर किया है तो 3 इंटू 3 1 3 बाहर, अर्थात BC बराबर 3 निकल आया। अब हमारा आधार निकल गया। अब हम लोग जानते हैं tan A का मान पूछा, tan A बराबर लंब बट्टे आधार, लंब का मान 4 और यह 3 बस। सेम टू सेम एक क्वेश्चन और है, tan A बराबर 4/3, तो cos A का मान आप लोग से पूछ रहा है। यह है किसका मान, tan A बराबर 4/3, तो cos A बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले उसी तरह हम लोग करेंगे, सबसे पहले तुलना करें कि tan A बराबर 4/3 दिया है और tan थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं लंब बट्टे आधार। और हमसे पूछा, अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो लंब निकल के आएगा वो 4 आएगा और जो आधार है वो 3 आएगा। आधार कितना आएगा 3, लंब 4 और आधार 3 आया। हमसे पूछा है cos A का मान, तो cos A बराबर हम लोग जानते हैं होता है क्या, आधार बट्टे कड़, अर्थात कड़ नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग इसमें कड़ निकालेंगे। तो कड़ अभी पढ़ के हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि समकोण त्रिभुज पर लागू है। अब यहाँ पे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज रहा होगा, इसमें जो कड़ है जो AC है और लंब कितना है 4 और BC अर्थात यह आधार है। हमसे पूछा कड़ का मान, ठीक है, कड़ अर्थात AC का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब हम कड़ निकाले, फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, और हमारा कड़ था AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 25, AC इज इक्वल टू ये अंडर रूट में जाएगा 25 25। अब 25 का फैक्टर करेंगे तो AC बराबर 5 इंटू 5, इसमें से 5 बाहर, अर्थात AC बराबर 5, AC बराबर 5। आपसे पूछा cos A का मान, हम लोग जानते हैं कि cos A बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे कड़। आधार हमारा दिया आधार 3 और जो कड़ अभी निकला है 5,
अर्थात आधार की जगह पे 3 और कड़ की जगह पे 5। cos a बराबर 3/5 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फिर हम लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल ही पूछा था, दिया है p sin थीटा इज इक्वल टू q cos थीटा। तो आपसे पूछा है cosec थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसको हल करें। देखिए दिया है p sin थीटा इज इक्वल टू q cos थीटा। तो आपसे पूछा है cosec थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको करना है, यहाँ पे दिया है p sin थीटा बराबर q cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, sin थीटा या इनटू के रूप में, इधर आता है तो मल्टीप्लाई के रूप में cos थीटा इज इक्वल टू q, और यह मल्टीप्लाई के रूप में इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में, अर्थात डिवाइड मतलब फ्रैक्शन अपान, तो sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू q अपान p आया। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है sin थीटा अपान cos थीटा, sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जगह पे हम पूरे की जगह पे लिख सकते हैं कितना, tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यह हमारा q और यह p हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है q अपान p। आपसे पूछा cosec थीटा, cosec थीटा का मान पूछ रहा है। हम लोग कंपेयर करें, हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। ठीक है, अर्थात एक त्रिभुज है, इसमें इसका एक कोण थीटा है, हम त्रिभुज का नाम रख दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लंब का मान जो दिया है ए बी का मान दिया है वो q दिया, और जो आधार है बी सी है वो हमारा p दिया। ठीक है, अर्थात लंब का मान दिया है q और आधार का मान दिया है p, लंब का मान q और आधार का मान p दिया है। ठीक है, हमको निकालना है कण, तो कण इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार। जो हमारा कण है वो कितना है, कण का मान पूछ रहा है, कण हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब हमारा q का स्क्वायर प्लस आधार कितना है p का स्क्वायर। यह स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यह कण का मान दिया AC इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हमसे पूछा है cosec थीटा का मान, cosec थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है कण अपान लंब, कण अपान लंब। तो कण का मान अभी भी निकला है अंडर रूट q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और जो हमारा लंब है वो हमारा q है। तो cosec थीटा इज इक्वल टू q अंडर रूट q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपान q। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यह होमवर्क मिला था आप लोग के लिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, cos a बराबर दिया है 7/25। तो आपसे पूछा tan a प्लस cot a बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 2023 में पूछा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी सवाल आप लोग को बताया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर का जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वही बताया जा रहा है। और अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके अगर पेपर में जाएं तो लगभग 100% रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। यहाँ पे दिया था cos a इज इक्वल टू 7/25, अर्थात cos a बराबर 7/25। तो आपसे पूछा tan a प्लस cot a। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके तुलना करके, जैसे दिया है cos a इज इक्वल टू 7/25, हम कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं जो cos बराबर फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार, और यह हमारा दिया है कण, या आधार और यह कण, या आधार दिया है और यह कण दिया है। आधार हमारा है, आधार इज इक्वल टू 7 और कण हमारा है 25। ठीक है, क्योंकि हमको tan a का मान निकालना है। तो tan a बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार, और इसमें लंब दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लंब को निकालेंगे। लंब को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो हमारा कण है वो कितना है,
25 का स्क्वायर है। मान लीजिए एक ट्राइंगल रहा हो, इसमें या ए बी सी, ठीक है, यह हमारा लंब है। लंब का मान पूछा, ए बी का मान, बी सी और ए सी का मान दिया है 25 और आधार का मान दिया है 7। देखिए कड़ जो दिया था वो 25 दिया है, आधार दिया है जो 7 और आपसे पूछा लंब का मान, ठीक है। तो हम सबसे पहले कड़ का स्क्वायर 25, लंब का मान है ए बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं। आधार कितना है? आधार है 7 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, ए बी का स्क्वायर और प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है। जो देखिए 25 का स्क्वायर 625, ए बी का स्क्वायर यह लंब है, यही निकालना है हमको, और 7 का जो स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 625 या प्लस रहता है इधर आता है तो -49 बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 625 में से 49 जाएगा 75 बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 625 में से 49 जाता है तो 576 आया, ए बी का स्क्वायर हो गया। हम लोग जानते हैं जो 576 ये 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इसको अंडर रूट में ले जाता है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ए बी का जो मान आया वो हमारा है 24, ठीक है। अब हमको मालूम चल गया जो हमारा लंब है वो है कितना, 24। हमारा जो लंब है वो 24 है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आधार दिया था, कड़ दिया था, इससे हम लोग लंब निकाले हैं, लंब का मान निकल के आया 24। लंब निकालने की जरूरत हमको इसलिए पड़ी है क्योंकि हमको tan a का मान पूछा, tan a बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो हमको लंब निकल गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे tan a प्लस cot a, इसको हम इरेज कर देते हैं। मान पूछा है tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। हम लोग जानते हैं जो tan a बराबर फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार, और जो cot a, cot इसी का उल्टा होता है अर्थात आधार बट्टे लंब, ठीक है। लंब हमारा निकला है 24 बट्टे आधार कितना है, आधार है हमारा 7 प्लस आधार यहाँ पे कितना है, इसी का उल्टा 7/24, ठीक है। यहाँ पे हर के बराबर है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ले लीजिए एक बार 7/24 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 7 चौको 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168 आएगा। अगर 7 में इसका डिवाइड करें, सबसे पहले हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। 24 आया, 24 में 24 का मल्टीप्लाई किया तो कितना था 576 प्लस 24 में अगर इतना का डिवाइड करें तो हमारा आएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करें तो होगा हमारा कितना 625 और अपान 168, यही हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि tan a प्लस cot a का मान पूछा है, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 625/168, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।